नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सोजा समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। मुख्यमंत्री शिवराज शर्मा ने गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज में फैली कुरीतियों और आडंबरों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम किया और सबको प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के रास्ते पर चलने की सीख दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और समाज में करुणा, प्रेम और बंधुत्व की भावना को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि इन आदर्शों पर चलकर हम देश और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। डूंगरपुर जिले में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत घर घर सर्वे का काम शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के शुद्धिकरण और अद्यतन का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने मंगलवार को शहर के 2 बूथों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों से किए जा रहे कार्य की जानकारी ली और मतदाताओं से भी गणना प्रपत्र के वितरण और भरने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा कर दी गई है। उसमें राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिले में भी हमने इसकी तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दी थी। इसमें अब हमारे यहाँ पर 4 तारीख को जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स प्रिंट किए गए हैं उनको BLO के माध्यम से वोटर्स तक पहुंचाया जा रहा है। आपके माध्यम से और प्रति वोटर से मेरी यही अपील रहेगी कि अपने इन्यूमरेशन फॉर्म को कलेक्ट करके उसमें जो बहुत ही सिंपल फॉर्म है उसमें सूचना भरकर आपको वापस BLO को देनी है। उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आपको साथ में नहीं देना है और इसको आप 4 दिसंबर तक आप ज़रूर वापस BLO को जमा करा दें ताकि जो ड्राफ्ट रोल हमारा प्रकाशन होना है उसमें आपका नाम फिगर कर सके। भरतपुर में देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत भरतपुर से द्वारका, सोमनाथ के लिए विशेष रेलगाड़ी को रवाना किया गया। इस विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन को अतिरिक्त कलेक्टर श्री घनश्याम शर्मा और जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा ने भरतपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामनाओं के साथ विदा किया गया। अतिरिक्त कलेक्टर श्री घनश्याम शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना राज्य सरकार की एक प्रेरणादायक और जन कल्याणकारी पहल है। इस योजना के माध्यम से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन का अवसर पूर्णतः निःशुल्क दिया जा रहा है ताकि उन्हें आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। आज वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और जो योजना है उसके अंतर्गत भरतपुर से द्वारका के लिए ट्रेन रवाना हो रही है। ये ट्रेन में भरतपुर संभाग के 280 यात्री रवाना होंगे। फिर ये ट्रेन जयपुर में खातीपुरा स्टेशन पे जयपुर संभाग के 500 आदमी जयपुर संभाग के वहीं से बैठेंगे। फिर अजमेर में और यात्रियों को ले जाएगी, 200 यात्री वहाँ बैठेंगे। मैं नानी के साथ द्वारिका सोमनाथ की तरफ जा रही हूँ और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी अच्छा प्रबंध, इतनी अच्छी व्यवस्था की है और रेलवे कर्मचारियों की भी जिन्होंने हमारे यहाँ सुबह से इतना अच्छा व्यवस्था की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा पर जाने साहब खूब तो खाने पीने की व्यवस्था है, खूब कर्मचारी हमारे आगे पीछे दौड़ रहे, लगा रहे, बैठा रहे, बड़ी सेवा कर रहे हैं और ऐसा मुख्यमंत्री हमको नहीं मिलेगा। लेकिन देखो, और हमें गुजर कौमेत के हमको ऐसा कोई नहीं मिला। हमको बड़ी सेवा बड़ी बढ़िया मिल रही है। यात्रा कर रहे थे, हाँ, बहुत बढ़िया आदमी है, यात्रा करा रहे हैं, बहुत मुख्यमंत्री बढ़िया आदमी है। उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बीरवाल उपचुनाव में भाग लेने पहुंचे। वहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। बीरवाल ने कहा कि जयपुर के हरमाड़ा में डंपर से कुचलने की दर्दनाक घटना अत्यंत दुखद है। इससे पहले फलौदी में भी बड़ा हादसा हुआ था। उन्होंने बताया कि जयपुर हादसे के समय चालक शराब के नशे में था और इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी कीमत पर यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं करेगी। हाईवे पर खड़े वाहनों और नशे में ड्राइव करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। तो वो बड़ी दुखद घटना है और इस बात को गहनता से चिंतन करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार और डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कल हादसा हुआ जयपुर में, वो एक बहुत बड़ा ही दुखद और ऐसा बड़ा हादसा हुआ है जो कि शराब के नशे में ड्राइवर ने इतनी जाने कुचल दी। तो इस तरह के कोई शराब पीकर चलने वाले उन पे भी कार्रवाई हम कर रहे हैं और हाईवे है उन पे भी जो गाड़ियां खड़ी रही उनको भी हटा रहे हैं। स्लीपर बसों का भी हम उन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना नहीं हो। अजमेर जिले की ब्रह्मा नगरी पुष्कर में पंचतीर्थ स्नान पूर्णिमा का पवित्र स्नान शुरू हो गया है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ 52 घाटों पर नजर आने लगी। शहर और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग पुष्कर सरोवर पहुंच रहे हैं। पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 52 घाटों पर पुलिस और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2025 में राजस्थान ने अपनी शाही विरासत, रंगीन संस्कृति और आतिथ्य परंपरा से सबका दिल जीत लिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन मंडप का उद्घाटन किया और कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है कि उसकी पहचान को वैश्विक मंच पर इतनी खूबसूरती से पेश किया गया। दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान हमेशा से अपनी संस्कृति, परंपरा और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हमारे किले, रेगिस्तान और त्योहार दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करते हैं। जयपुर के पंत कृषि भवन में मंगलवार को शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल की अध्यक्षता में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 की तैयारी को लेकर अंतर विभागीय कोर ग्रुप और FICCI अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयोजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान शासन सचिव श्री राजन विशाल ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समय पर और पूरी सतर्कता से पूरा करें ताकि कार्यक्रम में भाग लेने आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। गोठड़ा ग्राम पंचायत ने रविवार को पूरे गांव में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व सरपंच सरती देवी ने किया। अभियान के दौरान मुख्य सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर वहां जमा कचरे को हटाया गया। इस दौरान सरपंच देवी ने कहा, स्वच्छ गांव ही स्वस्थ समाज की पहचान है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सभी लोग घर का कचरा निर्धारित वाहन में ही डालें ताकि गांव की स्वच्छता बनी रहे। ग्राम पंचायत गोठड़ा खेतरी में हर साल सफाई अभियान चलता है और प्रतिदिन भी कचरा संग्रहण किया जाता है। हम घर घर जाके करते हैं। अगर आप कई लोग ना समझ या अनजान में करते हैं, जानबूझ के करते हैं, एक जगह कचरा डाल जाते हैं, जिससे हम ग्राम पंचायत टोली घर घर भेजती है, उसमें नहीं डाल के वो एक जगह डाल जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आज हमने ट्रैक्टर से बुला के और इसको सफाई करवाया। पिछले दीपावली के सीजन पर भी हमने इसको हर गांव को साफ़ सुथरा किया था और कचरा उठाया था। अब ये शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें भी रोड के पास में कचरा एक जगह इकट्ठा हो रहा है, उसको भी आज सफाई करके और हमने पूरे गोठड़ा के मेन मार्केट और मेन रोड स्टैंड को इनको सबको साफ किया है। जयपुर में डंपर से हुए दर्दनाक हादसे के बाद झुंझुनू पुलिस अब सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हो गई है। इसी के तहत नवलगढ़ पुलिस और नगर पालिका प्रशासन ने मिलकर अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान शुरू किया है। नवलगढ़ में सब्जी मंडी के पास चेक पोस्ट से लेकर सीकर रोड तक सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटाए गए। नगर पालिका की टीम और पुलिस ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को तोड़ा और सड़क किनारे लगाए गए ठेले, टेबल और अस्थायी दुकानों को हटाया। कई दुकानदारों ने खुद भी अपना अतिक्रमण हटा लिया। थाना अधिकारी राधेश्याम सांकला ने बताया कि जयपुर हादसे के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण सड़क हादसों की बड़ी वजह बनते हैं, इसलिए सड़कों को साफ और सुरक्षित बनाना जरूरी है। जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान में बहुत विभत्स बस दुर्घटनाएं हुई हैं, चाहे वो फड़ौदी की बस दुर्घटना हो, चाहे जयपुर में डंपर द्वारा की गई दुर्घटना हो। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार और DGP साहब राजस्थान पुलिस एवं SP साहब झुंझुनू द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंदर
अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, MV एक्ट की कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी। सड़कों के ऊपर, राजमार्गों के ऊपर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान कई दिन चलेगा। निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाता सूची का सत्यापन अभियान जारी है। जिले के 1741 मतदान केंद्रों पर कुल 18.48 लाख मतदाताओं के विवरण की जांच की जा रही है। BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं और मतदाताओं की जानकारी अपडेट कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि यह अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। इसका मकसद है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और अपात्र नाम शामिल न हो। कलेक्टर डॉक्टर गर्ग ने बताया कि अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 26 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें BDO, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हैं। ये अधिकारी मतदान केंद्रों पर हो रहे काम की निगरानी करेंगे और रिपोर्ट SDM को देंगे। मतदाता सूची का विशेष इंटेंसिव रिवीजन जो है वो प्रारंभ हो गया आज से। हमारे BLOs घर घर जाके 2 कॉपी में EF देंगे। उसमें मतदाताओं को अपनी मतदान केंद्र भाग संख्या आदि भरनी होगी। साथ ही 2002 के मतदाता सूची में स्वयं का परिवारजन का नाम है तो वो क्रमांक भी वो अंकित करेंगे। BLO उनकी मदद करेंगे और उनको हस्ताक्षर करके वो फॉर्म देना है। इस स्टेज पे कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है। जिनके नाम या परिवारजन के नाम पुरानी वोटर लिस्ट में नहीं मिलेंगे उन्हें दस्तावेज देना होगा, तो वो दस्तावेज हम उनसे 4 दिसंबर बाद लेंगे। हमारा ये सभी से आह्वान है कि सभी लोग इसमें अधिकतम पार्टिसिपेशन करें। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उसी का नाम आ पाएगा जिस मतदाता का एनिमरेशन फॉर्म साइन करके हमें प्राप्त हो जाएगा। मेरा सभी से आग्रह है कि सभी राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिगण, आमजन ये देखें कि इस अवधि में उन्हें BLO से EF मिल जाए, वो उसको सावधानी से भरें। राज्य सरकार कोटा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी प्रयास के तहत अब मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में फिर से टाइगर लाने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश से 2 फीमेल टाइगर मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य में लाने की योजना है। पहले जो टाइगर छोड़े गए थे वे यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाए, लेकिन अब नई रणनीति के साथ प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जा रहा है। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र में टाइगर टूरिज्म बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य जीव स्थलों पर शुल्क कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। यह रूपरेखा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश में तैयार की जा रही है। कोटा की यदि मैं बात करूं तो मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी 2 यहाँ टाइगर रिजर्व्स हैं, लेकिन एक विडंबना समझिए कि यहाँ टाइगर आए वो सर्वाइव नहीं कर पाए। अब हम प्रयास कर रहे हैं, टाइगर हमारे छोड़े भी हैं, अभी वो एनक्लोजर्स के अंदर हैं, रामगढ़ विषधारी में भी छोड़े गए हैं। और मध्य प्रदेश से 2 फीमेल टाइगर्स को हम ला रहे हैं जिससे कुनबा बढ़े, जीन प्रॉब्लम ख़त्म हो। और ये भी ठीक है कि जब टूरिस्ट जंगल में जाता है तो वो मेन टाइगर देखने के लिए आता है या उसको तेंदुआ दिखता है। तो आने वाले समय में चाहे मुकुंदरा हो चाहे रामगढ़ विषधारी हो, दोनों ही जगह टूरिस्ट को टाइगर भी दिखेगा। और कोटा के अंदर विशेष रूप से वन विभाग से संबंधित टूरिज्म को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार हम उचित कदम भी उठाएंगे। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर किसानों को 352 नए ट्रांसफार्मर देकर बड़ी सौगात दी। पिछले कई वर्षों से किसान नलकूपों की बिजली कनेक्शन को लेकर परेशान थे और विभाग के चक्कर काट रहे थे। किसानों की इस गंभीर समस्या को विधायक ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, ऊर्जा मंत्री और अधिकारियों के समक्ष रखकर समाधान करवाया। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पोखरण विधानसभा क्षेत्र के किसानों को ट्रांसफार्मर दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने किसानों से रुपये लेकर धोखा किया, जबकि भाजपा सरकार किसानों को वास्तविक राहत दे रही है। अब किसानों को बिजली की समस्या से मुक्ति मिलेगी और वे खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। तत्कालीन सरकार ने डिमांड नोटिस तो किसानों से भरा दिए थे, परंतु उनको डिमांड नोटिस भरने के बाद भी उनके लिए कोई DP या व्यवस्थाएं नहीं की थी। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और ऊर्जा मंत्री जी का कि
कि हमने बार बार उनसे निवेदन किया और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज पोकरण विधानसभा के लिए 350 डीपीयाँ स्वीकृत की है, जिसका प्रथम चरण हमने यहाँ साकड़ा से पोकरण से शुरू किया है। बनियाना, नाचना और सब जगह जिन किसानों के लंबित थे, डिमांड नोटिस जिन्होंने भर रखे थे और जो नॉर्म्स के अनुसार थे, उनकी सबकी डीपीयाँ तुरंत दी जाने की व्यवस्था की जा रही है। विभाग का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारा इस त्वरित कार्यवाही में पूर्ण रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। डीडवाना जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बुधवार को नावा पुलिस ने सांबर चौराहे पर सख्त कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल श्री प्रदीप चौधरी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क किनारे खड़े ट्रक, टोली, डंपर, जेसीबी और क्रेन मशीनों को हटवाया। पुलिस ने होटलों, ढाबों और पंचर की दुकानों के सामने खड़े वाहनों की चालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अपने वाहन सड़क से कम 15 फीट दूर खड़े करें ताकि यातायात में बाधा न हो और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसी कड़ी में नावा पुलिस भी क्षेत्र में गश्त बढ़ा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने दुकानदारों और वाहन चालकों को चेतावनी दी कि यदि वे नियमों का पालन नहीं करेंगे तो चालान या वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। देवनी राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को एनडीआरएफ बड़ोदरा की 6वीं बटालियन ने विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन की जानकारी और बचाव तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर पूरनमल वर्मा के मार्गदर्शन में तथा एनएसएस की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर एनडीआरएफ जिला समन्वयक अनिल मीणा भी उपस्थित रहे। एनडीआरएफ टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर श्री राजेश महलावत ने किया। टीम ने विद्यार्थियों को भूकंप, बाढ़, आग, सुनामी और तूफान जैसी आपदाओं के प्रकार और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये हमारी 6 एनडीआरएफ की टीम अभी किशनगढ़ से आई हुई है और 3 से लेकर 15 तक हमारा यहाँ जिले का फेमिनाइजेशन प्रोग्राम है। इसमें हमारे कमांडेंट महोदय श्री सुरेंद्र सिंह और कलेक्टर मैम के सहयोग से हम लोग यहाँ फेमिनाइज एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जिले में कहाँ पर ऐसी आपदाएं आ सकती हैं। उसके साथ साथ में जो लोगों को जनजागरूकता कार्यक्रम भी कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ एनडीआरएफ टीम आई है। उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया कि हम मुसीबत के वक्त में फंस जाए तो हम किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हो और दूसरा कोई फंसा है तो उसे हम किस तरीके से बचा सकते हैं। आज हमारे यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आई थी जिन्होंने हमें आपदा प्रबंधन के बारे मतलब मुसीबत में फंस जाए तो उसके बारे में काफी बताया। बाढ़ आ जाए तो हम कैसे बच सकते हैं, भूकंप आ जाए तो कैसे बच सकते हैं और भूकंप कैसे आता है उसकी जानकारी भी हमें दी। और भूकंप आ जाए तो जैसे कि हमें मिडल दीवार जो हमारे ऊपर होती है उसके नीचे नहीं रहना चाहिए, कोने में रहना चाहिए और हमारे ऊपर कुछ रख लेना चाहिए जिससे हम बच जाए, कोने में से निकल जाना चाहिए। और अगर बाढ़ आ जाए तो हमारे को ऐसे सामान उपकरण बताया घर की घरेलू चीजों से भी हम बना सकते हैं, जैसे कि बोतल से, पीपी से या फिर कट्टे से। इनसे स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया है और किसी की चोट लग जाए तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लूणी विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और मैपिंग कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर 3 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी लूणी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी श्री हंसमुख कुमार ने बताया कि मैपिंग ऑफ इलेक्शन 2025 प्रीवियस एसआईआर और बीएलओ ऐप के कार्यों में उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई की गई है। प्रदेश भर में श्री गुरु नानक जी की 556वें प्रकाश पर्व पर आज श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल रहा। विशेष अवसर पर श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया और गुरुद्वारा सिंह सभा में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले गुरुद्वारा में अरदास की गई और इसके बाद रागी ढाड़ी जत्थों ने गुरु की महिमा का गुणगान प्रस्तुत किया। नगर कीर्तन के मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा और लंगर प्रसादी सेवा का आयोजन किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और विशेष रूप से दीवान को सजाया गया। रात्रि में गुरुद्वारा सिंह सभा को आकर्षक रोशनी के साथ सजाया गया, जिससे उत्सव की भव्यता और बढ़ गई। आज धन धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश जन्म दिहाड़ा है, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ परमात्मा एक है, ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਤਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਕਤਦਾਨ शिविर ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਅਵਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉਤਸਵ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 357ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ वो पूरी सृष्टि अंदर जो है पूरी मनुष्यता की जो है वो भलाई अंदर जो है वो जुगो जुगों तक जो है वो अटल है। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे मातरम 150 कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने की। उन्होंने सभी अधिकारियों से जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष श्री मनोज बाटर ने कहा कि 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वंदे मातरम के उद्घोष को याद करना महत्वपूर्ण है। आजादी की भावना और राष्ट्रभक्ति का संदेश हमें इसी गीत से मिलता है। कार्यक्रम में प्रभात फेरी, राष्ट्रभक्ति गीत और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि से इसकी भव्यता बढ़ाई जाएगी। 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस वंदे मातरम के उद्घोष को लेकर इस भारत को आज़ादी का स्वरूप जो खड़ा मिला है, उसी वंदे मातरम को आज 7 तारीख को 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। हमारे संत श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जिस समय इस गीत को गाया था, उस गीत की धुन में पूरा देश इस तरह से झूमा था, जिस धुन के कारण हम बार बार जिस भाव के साथ इस देश में वंदे मातरम के उद्घोष के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज उसको 150 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 7 तारीख को उसका भव्य आयोजन सरकारी व्यवस्था से हो रहा है। मैं उस कार्यक्रम में अपने कुछ आहुति देने के लिए यहाँ इनके बीच पधारा। राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की घोषणा की है। यह अभियान 18 नवंबर तक पूरे राज्य में चलेगा और इसमें पुलिस, परिवहन एवं अन्य विभाग संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हर नागरिक की जान सबसे मूल्यवान है। सड़क सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। सरकार इस अभियान के माध्यम से जागरूकता फैलाने और नियमों की सख्त पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान में हो रहे सड़क हादसों पर लगाम लगाने को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की एक बड़ी पहल देखी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में निर्णय लिया कि 15 दिन तक सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की जाएगी, जो 18 नवंबर तक चलेगा। इस वक्त जयपुर राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त मैं जयपुर में हूं, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। हर चौराहे पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रैफिक के नियम है उनको फॉलो करवाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देशन में राजस्थान में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू हुआ है। इस दौरान ओवरलोड वाहन, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सड़क सुरक्षा अभियान 18 नवंबर तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री के निर्देशन पर पूरी जानकारी ली जाएगी और साथ ही जो अवैध तरीके से वाहन चलाने वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हर चौराहे पर पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, जो सड़क सुरक्षा अभियान की पहल को लागू कराते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरह से जिस तरह से सड़क हादसों लगातार राजस्थान में हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद पूरी तरह से पुलिस विभाग अब एक्टिव नजर आ रहा है। जहां पर जयपुर शहर के हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी तैनात हैं और पूरी तरह से सड़क सुरक्षा अभियान का पालन कराते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन पर अब पूरी तरह से पुलिस विभाग एक्टिव हो चुका है। यानी कि जयपुर राजधानी सहित पूरे प्रदेश में जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे थे उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, उसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में 15 दिन तक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाए। साथ ही जो बिना हेलमेट, शराब पीकर चलाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनके लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा।
ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की ये बड़ी पहल राजस्थान की जनता के लिए लेकर आए हैं। राजस्थान में सड़क हादसों पर कैसे कंट्रोल किया जाए उसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे थे और उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर ये निर्णय लिया है। इससे राजस्थान में होने वाले सड़क हादसों पर रोक लगेगा। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सूझ समाचार से मलखान मीणा। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का बुधवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री एवं अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु और पुष्कर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति श्री कमल पाठक सहित कई गणमान्य लोग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। समारोह में पशुपालन और पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुष्कर नगर परिषद आयुक्त श्री जनार्दन शर्मा के नेतृत्व में की गई उत्कृष्ट व्यवस्थाओं की सराहना की गई। देश में पूरी दुनिया में इस मेले की एक अमिट छाप है। जगत पिता ब्रह्मा जी की ये नगरी है जो सृष्टि के रचयिता थे। एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का यहाँ है। यहाँ पुष्कर राज है। सारे तीर्थों का गुरु ये पुष्कर गुरु है। आज इस मेले का समापन यहाँ होने जा रहा है। ये मेले हमारी संस्कृति का प्रतीक है। ये मेले हमारी राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करता है। लगभग 15 दिन चलने वाला हमारा तीर्थराज पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेले का आज समापन समारोह बड़ी भव्यता से, दिव्यता से और रंगारंग कार्यक्रम हुए। इस बार का जो मेला था वो अच्छी व्यवस्थाओं के साथ, सुधार के साथ, चाहे वो साफ सफाई का विषय हो, चाहे पशु प्रतियोगिताएं हो, चाहे पशुओं को रखने का स्थान हो। अब हमने कई नवाचार किए और प्रशासन के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार उन्होंने यातायात व्यवस्था और सभी तरह की व्यवस्थाएं अच्छी तरह करी जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। आज पुष्कर मेले का ऑफिशियली हम यहाँ समापन कर रहे हैं और जैसा आप जानते हैं कि ये ध्वजारोहण के साथ 30 तारीख को शुरू किया गया था और आज 5 नवंबर को इसका समापन है। तो अभी तक की जो हमारे प्रतियोगिताएं थी, चाहे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के कल्चरल इवनिंग्स थी, चाहे जो सांस्कृतिक संध्याएं थी या जो हमने घाट पर जो व्यवस्थाएं करी थी, सारी हमारी पर्याप्त रूप से सभी हमारे अधिकारी उपस्थित रहे और सारी जो हमारी जो इवेंट्स थे वो पीसफुली कंक्लूड हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो पुष्कर मेला भरा था उसमें हमें नगर परिषद की तरफ से सफाई व्यवस्था, जो विद्युत साझ व्यवस्था थी उसके लेकर संपूर्ण प्रशासन और आम जनता ने बहुत सराहना की। हमने 8-8 घंटे के हिसाब से 3 टीमें बनाई हुई थी। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं रही, ना सफाई की किसी प्रकार की कोई शिकायत आई। इसके साथ बेहतर विद्युत सज्जित व्यवस्था की थी। इसको लेके आज माननीय अतिथिगणों ने नगर परिषद के कामों के लिए उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सोजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।